हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? मुझे पक्का यकीन है आप बिल्कुल बढ़िया होंगे और लगातार पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए, पिछले चैप्टर में पिछले क्लास में हमने किया था क्या? इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। तीनों इक्वेशन थी, हमने ग्राफिकल मेथड से सॉर्ट आउट की थी। आज हम करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड। कैलकुलस में मेनली हम क्या यूज करेंगे? कैलकुलस मेथड में हमें यूज करना है इंटीग्रेशन की मदद से। हाउ? बाय द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन हम किस तरह से तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as को फाइंड आउट करेंगे। क्लियर है? उससे पहले हम एक छोटा सा टॉपिक और करते हैं जो थोड़ा सा आपको समझ में आ जाए। इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन मैं आपको पहले समझा चुका हूं। क्लियर है? एक बार फिर से आपको वो वीडियो में अपलोड कर दूंगा, आप फिर से चेक कर लीजिएगा उसको। लेकिन एक बार हम फिर से स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा वेलोसिटी को और एक्सेलरेशन को फिर समझते हैं हम। समझे? चलिए, याद कीजिए हमने कहा था वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या था हमारे पास? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट था ना। इसको हम लिखते थे x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। ऊपर चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, नीचे चेंज इन टाइम। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। क्लियर है? अब इसको और थोड़ा सा एक्सप्लेन करें तो हम इसको लिख सकते हैं v इज इक्वल टू डी बाय डी टी ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग है कि अगर हम डिस्प्लेसमेंट का एक बार विद रेस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएशन करते हैं, अगर हम डिस्प्लेसमेंट का एक बार विद रेस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएशन कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगी? वेलोसिटी आ जाएगी। मीन्स हम लिख सकते हैं इसको फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डेरिवेटिव का मतलब डिफरेंशिएशन। मतलब अगर आपको डिस्प्लेसमेंट दे रखा हो तो टाइम के रेस्पेक्ट में एक बार आप उसका क्या कर दीजिए? डिफरेंशिएशन निकाल दीजिए। आपको पास क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? वेलोसिटी आ जाएगी। क्लियर है? तो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास? dx बाय dt। फॉर एग्जाम्पल हम एक सवाल लेते हैं। ले एक सवाल। एग्जाम्पल, इफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी इज गिवन बाय 4t क्यूब प्लस 3t प्लस 3t स्क्वायर प्लस t प्लस 4। ठीक है? एक बॉडी का डिस्प्लेसमेंट दिया गया है 4t क्यूब प्लस 3t स्क्वायर प्लस t प्लस 4। हमें कह दिया फाइंड वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। क्या कीजिए? वेलोसिटी निकालिए एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। ठीक है? तो अभी हमने किया है कि वेलोसिटी डिफरेंशिएशन कर दीजिए। किसका? डिस्प्लेसमेंट का विद रिस्पेक्ट टू टाइम। हम क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन कर देंगे। किसका? डिस्प्लेसमेंट का विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये क्लास हम ले चुके हैं, फिर से अपलोड कर दूंगा। तो वेलोसिटी क्या आ जाएंगे आपके पास? वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम ऑफ x। x यानी डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है? चलिए कर दूं। ऊपर वाला साफ कर देते हैं। वेलोसिटी डिफरेंशिएशन डिस्प्लेसमेंट का, ये रहा डिस्प्लेसमेंट हमारे पास, ये रहा। तो वेलोसिटी निकालेंगे v इज इक्वल टू डी बाय डी टी ऑफ 4t क्यूब प्लस 3t स्क्वायर प्लस t प्लस 4। चलिए करते हैं। हमने कहा था डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम है तो उन्हीं टर्म का डिस्प्लेसमेंट होगा जिसमें टाइम है, बाकी क्या हो जाएंगी? कांस्टेंट। और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। तो चलिए इसका करते हैं जरा, हम देखेंगे। 4 बाहर
डिफरेंशिएशन का तरीका है पावर को आगे लाओ और पावर में से एक माइनस कर दो, ठीक है। प्लस नेक्स्ट है आपके पास 3 यू का यू, पावर को आगे लाओ 2, पावर में से एक माइनस कर दो, प्लस टी, पावर को आगे लाओ, पावर में से 1 माइनस, प्लस फॉर कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। कांस्टेंट क्यों है? क्योंकि हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू टाइम। अब हमारे पास 4 में टाइम का कोई टर्म नहीं है, टी की कोई टर्म नहीं है, टी वेरिएबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन 0। ऐसे ही होता है। 4 3 जा 12 टी स्क्वायर प्लस 3 2 जा 6 टी की पावर 0 क्या आ गया, समथिंग पावर 0 1, 1 इंटू 1 1। ये आ गई भाई हमारी वेलोसिटी। ये क्या आ गई हमारी वेलोसिटी। हमें क्या करना है, वेलोसिटी निकालनी है एट टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड। आप क्या करेंगे, टाइम की जगह 2 सेकेंड रख देंगे। वेलोसिटी एट टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड। 12 इंटू में 2 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू में 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 2 जा 4 इंटू 12 48 प्लस 12 प्लस 1 इज इक्वल टू 61 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं, वेलोसिटी। यानी एक चीज याद रखिए आप, अगर डिस्प्लेसमेंट का एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे, डिस्प्लेसमेंट एक्स दे रखा था, एक बार डिफरेंशिएशन कर दिया विद रेस्पेक्ट टू टाइम, विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो आपके पास क्या आ जाएगी, वेलोसिटी आ जाएगी। क्या आ जाएगी, वेलोसिटी आ जाएगी। क्लियर है? देखिए एक बार ध्यान से, फटाफट समझिए इसको, आगे चलूं। तो हमें एक चीज तो क्लियर हो गई है कि वेलोसिटी इज इक्वल टू डी एक्स बाय डी टी। क्लियर? डिस्प्लेसमेंट का एक बार डिफरेंशिएशन किया, क्या आ गई हमारे पास, वेलोसिटी आ गई। अब आगे चलते हैं, आगे चलें, चलिए अब लेते हैं थोड़ा सा एक्सेलरेशन को। किसको लेते हैं, एक्सेलरेशन को ले। चलिए जरा देखते हैं। अब हमने एक्सेलरेशन पढ़ा था, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। ऊपर है चेंज इन वेलोसिटी, नीचे है टाइम। तो एक्सेलरेशन क्या है आपके पास, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी को मैंने लिख दिया डी वी बाय डी टी, मीन्स एक्सेलरेशन किसके बराबर होगा, डी बाय डी टी ऑफ वेलोसिटी। क्लियर? यानी आपको वेलोसिटी दे रखी है ना, वेलोसिटी, उसका एक बार डिफरेंशिएशन कर दीजिए, आपके पास क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा। या इसको लिख सकते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी का एक बार डिफरेंशिएशन किया, आपके पास क्या आ गया, एक्सेलरेशन आ गया। ठीक है? अब इसको और आगे भी सॉल्व कर देते हैं। एक्सेलरेशन क्या आ गया है, डी वी बाय डी टी आ गया। एक फॉर्मूला पता चल गया हमें। एक्सेलरेशन क्या है, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन कर दो, एक्सेलरेशन आ जाएगा। अभी हमने वेलोसिटी पढ़ी है, डी बाय डी टी, यू का यू लिख दिया। ये लीजिए वेलोसिटी किसके बराबर है, डी एक्स बाय डी टी। तो वेलोसिटी की जगह लिख दिया मैंने डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम। क्लियर? अब आप क्या करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई किया, ये आ गया d2x अपॉन dt स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ है आपके पास, d2 अपॉन dt स्क्वायर इंटू में x यानी डिस्प्लेसमेंट। तो आप क्या कह सकते हैं यहां से, सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। मतलब क्या हो गया आपके पास,
मतलब ये हुआ, अगर आपको वेलोसिटी दे रखी है, अगर आपको वेलोसिटी दे रखी है तो एक बार डिफरेंशिएशन कीजिए, एक बार डिफरेंशिएशन कीजिए, क्या आ जाएगा? एक्सेलरेशन। अगर आपको डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, एक बार डिफरेंशिएशन कीजिए, क्या आ जाएगी? वेलोसिटी। एक बार फिर से डिफरेंशिएशन कर दीजिए, अगर आपको डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, एक बार डिफरेंशिएशन किया, वेलोसिटी आ गई। एक बार फिर से डिफरेंशिएशन किया, क्या आ गई? एक्सेलरेशन आ गया। तो एक्सेलरेशन क्या आता है आपके पास? d2x बाय dt स्क्वायर। बोलिए, कोई दिक्कत है? चले आगे। अब एक सवाल करते हैं पूरा इन तीनों फॉर्मूलाज को इंक्लूड करके, करें? चलिए एक क्वेश्चन करते हैं अब हम, उसके बाद इक्वेशन ऑफ मोशन निकालेंगे। इन्हीं तीन फॉर्मूलाज को यूज करना है, यही तीन फॉर्मूलाज, और कुछ नहीं हमारे पास, ठीक है? चलिए, इफ displacement of a body is given by x is equal to, वही ले लिया मैंने, 4t क्यूब प्लस 3t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 3, ठीक है? क्वेश्चन है फाइंड वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन at t is equal to 2 second. t is equal to 2 second पर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ज्ञात कीजिए, करें? तो पहले वेलोसिटी इज इक्वल टू d बाय dt, डिस्प्लेसमेंट, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम, डिस्प्लेसमेंट का x का। चलिए, d बाय dt, x की वैल्यू ये रही 4t क्यूब प्लस 3t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 3। क्लियर है? चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 4u का u, t क्यूब का करेंगे, पावर आगे, पावर में से 1 माइनस। 3u का u, t स्क्वायर का करेंगे, पावर आगे, पावर में से 1 माइनस। 4u का u, t का करेंगे, पावर आगे, पावर में से 1 माइनस। 3 के साथ t वेरिएबल है ही नहीं, तो 0। क्लियर है? क्या आ गया आपके पास? 4 3 जा 12t स्क्वायर, सॉरी 12t। क्लियर है? 4 3 जा 12t, सॉरी 3 था, 1 मिनट, ये 3 था, 12t स्क्वायर। ये 2 था, यहां 2, सॉरी गलती करती थोड़ी थोड़ी, यहां 2 था, 2 माइनस 1, तो 3 2 जा 6, 6t प्लस 4, पावर में 1 में से 1 गया 0, 4u का u 0, खत्म। तो वेलोसिटी हमारे पास आ गई 12t स्क्वायर प्लस 6t प्लस 4। अब हमें निकालनी है वेलोसिटी कब? जब हमारे पास क्या आ जाए, टाइम कितना हो, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। तो वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। 12 इंटू में 2 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू में 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 2 2 जा 4, 12, 48 प्लस 12 प्लस 4 इक्वल टू कितना आएगा बताइए? 60 और 4 64 मीटर पर सेकेंड। तो पहला तो हमने पहले भी कर चुके हैं, एक बार फिर से भी कर दिया है कि आपके पास क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट का एक बार डिफरेंशिएशन कीजिए, क्या आ जाएगी? वेलोसिटी आ जाएगी। क्लियर है? चलें आगे। चलिए नेक्स्ट करते हैं, हम एक्सेलरेशन निकालना है। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू d बाय dt ऑफ वेलोसिटी, करेक्ट? चलिए वेलोसिटी कहां है भाई? वेलोसिटी हमारी ढूंढो, ये रही वेलोसिटी, ये d बाय dt ऑफ 12t स्क्वायर प्लस 6t प्लस 4, यही होगा। चलिए इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। 12 बाहर,
टी स्क्वायर का पावर आगे एक 1 माइनस 2 माइनस 1 प्लस 6 बाहर टी का पावर आगे पावर में से एक माइनस प्लस 4 कांस्टेंट 0। क्लियर है? बोलिए। अब क्या आएगा आपके पास? 12 टू जा 24t प्लस टी की पावर 0 1 6। एक्सेलरेशन आ गया आपके पास 24t प्लस 6। अब हमें निकालना है एक्सेलरेशन कब? एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। ये लीजिए भाई, एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। ये रहा। t की जगह क्या रखेंगे? 2। 24 इंटू में 2, 24 इंटू में 2 प्लस का 6। तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा आपके पास? 48 और 6 54 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बोलिए, क्लियर है? इस तरह से आप एक्सेलरेशन और वेलोसिटी